पॉर्न को लेकर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। इंडिया के अंदर दोस्तों एक रेशियो जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। 10 युवाओं में से 3 युवा ऐसे हैं जो पॉर्न से एडिक्ट हैं, जो पॉर्न देखते हैं और पॉर्न देखने के बाद मास्टरबेशन करते हैं। दोस्तों मास्टरबेशन करने के बाद वही युवा जिसने मास्टरबेशन किया है वो पश्चाताप करता है। दोस्तों आप जानते हो ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उससे दोस्तों पश्चाताप अपने किए पर होता है। वो जानता है जो मैंने किया है वो गलत किया है, ये एक गलत आदत है, इसे मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जब वो करता है तब वो इतना ज़्यादा आवेश में आ जाता है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी वो है दोस्तों अनकंट्रोल की, कि जब हमें कभी उत्तेजना आती है तब हम अपने आप के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर हम वहाँ पर खुद को कंट्रोल कर लें तो हम खुद को गलत प्रवृत्तियों से बचा सकते हैं। यदि हम अपने विद्वानों की माने, अगर हम अपने शास्त्रों को भी लेकर चलें तो उसकी अकॉर्डिंग भी हमारी जो यूथ यानी कि जो युवावस्था होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट एज होती है हमारे पूरे जीवन काल की। और उस बेस्ट एज में हम जैसा चाहें वैसा सीख सकते हैं, जैसा चाहें हम वैसा अपने व्यक्तित्व को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है दोस्तों यूथ वर्सेस पॉर्न, तो हम क्यों ना इसके लिए थोड़ा एग्जांपल से समझ लें। हमारे विद्वानों का मानना है, यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे अगर किसी के घर को बर्बाद करना है तो उसके घर के किसी भी सदस्य को एक बुरी लत लगा दो, उसका घर ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही यदि आपको किसी के देश को बर्बाद करना है तो वहाँ पर जाकर यूथ को कुछ ऐसा दे दो, कुछ ऐसी लत लगा दो कि जिसकी वजह से यूथ बर्बाद हो जाए। जिस देश की यूथ बर्बाद वो पूरा देश बर्बाद हो जाता है। इसी वाक्यांश को पूरा करने के लिए दोस्तों कुछ अदर फॉरेन कंट्रीज़ ने भी यही किया है। वैसे तो पोर्नोग्राफी इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन पूरी तरीके से बैन नहीं। आज भी गूगल पर कुछ सर्च करने पर हमारे लिए सामग्री अवेलेबल मिल जाती है। यदि हम अपने सनातन कल्चर से कुछ सीख लें तो इससे हमारे लिए सीखने को मिलता है कि जो पुराना हमारा कल्चर था, वैदिक कल्चर था, उसमें एक बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था और उसे गुरुकुल में जब तक रहना होता था जब तक वो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर लेता था। दोस्तों आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में काफ़ी बड़ा अंतर था। आज के समय में हर चीज़ डिजिटल होती हुई जा रही है। अगर हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी को करते वक्त हमारे माइंड के अंदर काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आते हैं जो हमारे लिए अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि ऑनलाइन स्टडी की जगह वही चीज़ हमारे लिए ऑनलाइन इंटरटेनमेंट का साधन बन जाती है। हमारे लिए वहाँ से एक एडिक्शन लगना शुरू हो जाता है, और ये एडिक्शन हमारे लिए एक दीमक की तरह लगता है जो हमारी लाइफ को और हमारी कैरियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो ये हमारे लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है। दोस्तों स्लो पॉइजन मतलब धीमा जहर जो हमारे शरीर को और कैरियर को धीरे धीरे बर्बाद करता है। चलिए, जिन लोगों को ये एडिक्शन लग चुका है, जो लोग इस चीज़ से एडिक्ट हैं, उनके दोस्तों कुछ मुख्यतः लक्षण इस तरीके से भी होते हैं। उन्हें हर जगह सेक्स दिखाई देता है, उन्हें हर लड़की के अंदर सेक्स दिखाई देता है। वो अपने दृष्टिकोण को सिर्फ और सिर्फ पोर्नोग्राफी को देखने के बाद पूरी तरीके से दूषित कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों इसका नतीजा ये होता है कि वो लोग मास्टरबेट तो करते ही हैं, उसके साथ साथ में दोस्तों उठते बैठते सोते जागते इसी तरीके के विचारों की वजह से उन्हें एक नई समस्या क्रिएट होती है जिसका नाम होता है दोस्तों नाइटफॉल। और उनके लिए नाइटफॉल की समस्या एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेती है जो महीने के अंदर 8 से लेकर 10 बार भी हो जाती है, और इसका सॉल्यूशन उनके लिए कहीं नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने काम में फोकस नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। वो कोई भी कार्य अपना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाता है। उसके अंदर दोस्तों हमेशा आत्मविश्वास का जो स्तर है वो गिरा ही रहता है। अगर और ज़्यादा सिंपली शब्दों में कहा जाए तो वो व्यक्ति जो इस चीज़ से एडिक्ट है वो कभी भी अपनी लाइफ में या फिर अपनी कैरियर में सही तरीके से अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता है। तो ये कुछ बातें रहीं कि इस एडिक्शन की वजह से हमारे लिए कई तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वहीं पर दोस्तों जो युवा इस चीज़ से एडिक्ट है वो सॉल्यूशन भी खोज रहा है, लेकिन वास्तविक जो सॉल्यूशन है वो हमें तभी मिलेगा जब हम खुद को चेंज करेंगे। आपको मोटिवेशन तो हर जगह से मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप जिस मोटिवेशन को लेंगे वो मोटिवेशन ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा। कहा गया है कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है। खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ाएं, खुद से एक बड़ा कमिटमेंट करें, कहें कि मैं
मर जाऊंगा लेकिन पॉर्न नहीं देखूंगा। खुद की संगत को चेंज करें। एक ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में खुद को ढालें जहां पर सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो। एक छोटा सा टाइमर स्टार्ट करें, ज़्यादा नहीं तो 1 महीने तक आध्यात्मिक गुरुओं के साथ में उनकी संगति करें, उनके साथ में रहें, उनके विचारों को सुनें, उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करें। आप 1 महीने में देखेंगे कि आपकी मानसिकता पूरी तरीके से बदल चुकी है। दोस्तों, आध्यात्म हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से निकालने में काफ़ी मदद करता है। हमारा माइंड कितना भी दूषित है, उसे शुद्ध करने का काम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म करता है। अगर हम आध्यात्म से कनेक्ट हो जाते हैं एक बार, तो हमारी सारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हर ज्ञान से श्रेष्ठ है आध्यात्म का ज्ञान। जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं होता है, उसके जीवन में भटकाव के चांस ज़्यादा रहते हैं। जितने भी विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, वो सभी विद्वान आध्यात्म से जुड़े हुए थे। उनके पास आध्यात्म का ज्ञान था, क्योंकि दोस्तों बिना आध्यात्म ज्ञान के हमारे जीवन में एक साधक बनना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बुरे एडिक्शन से बचने के लिए हमारे जीवन में आध्यात्म ज़रूर आए। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत चर्चा की इस विषय पर, और आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंटेंट सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत।